हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में सलाम। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। मेहर जिंदर एक बार फिर से आप सबके सामने आज मैं आपके लिए दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी। अगर किसी का कोई भी विषय है तो उस विषय को आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए डेली दुआ करूंगी और खुदा के फजल से, अनुग्रह से, उसकी दया से आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जे मेरा ईमान है, क्योंकि खुदा हमारी दुआ और प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो हमें उत्तर देता है। आज मैं भजन संहिता पढ़ूंगी। मेरे साथ बाइबल को निकालो, क्योंकि इस जो भजन संहिता है, हिंदी में भजन संहिता और पंजाबी में जबूर, इसमें परमेश्वर के दास दाऊद ने परमेश्वर की महिमा, बड़ाई और उस्तत के लिए बहुत सारे वचन लिखे हैं। बहुत सी बड़ाई के लिए खुदा के गीत गाए हैं, उसको महिमा दी है। तो आओ, हमारा भी फर्ज है, हमारी भी वही सेम है जो दाऊद करता था, कि हम खुदा की महिमा और बड़ाई कर सके। तो कितने जन खुशी और आनंद से खुदा की महिमा करते हैं। जो खुदा ने आपके जीवन में काम किए हैं, जो खुदा ने आपके जीवन में बहुत सी भलाई की है, उस भलाई के लिए आप खुदा को कितना समा देते हैं उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। तो आप सब मेरे साथ निकालें। पंजाबी में जबूर 34, हिंदी में भजन संहिता 34। हालेलुया। इसकी जो हेडलाइन है, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। हालेलुया। मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ बाइबल जरूर निकालना, पढ़ना, क्योंकि जो परमेश्वर को अव्वल स्थान पे रखता है वो खुदा की आज्ञा को मानता है। आज का जो मेरा वचन था वो यही था कि वफादारी खुदा के साथ कैसी होनी चाहिए। तो मैं इसको पढ़ती हूँ। दाऊद क्या कहता है इसमें, देखो। दाऊद ने कहा, परमेश्वर के बहुत से नबियों ने खुदा की महिमा की, बहुत सी दासियों ने खुदा की महिमा की, तो हमने भी उसकी महिमा करनी है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। दाऊद ने किस पे घमंड किया? अपने आप पे, या फिर अपने रिश्तेदारों पर जो अमीर हैं? नहीं, खुदा पर। तो आपको किस पे घमंड करना है? परमेश्वर पर। मैं करती हूँ, वो मेरा घमंड है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरा किला है, मेरा परमेश्वर, जिसने मुझे ऊंचे पे बिठा दिया, मेरी जुबान को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लिया। मैं उस पर घमंड करती हूँ। मैं घमंड करूँगा याकूब के खुदा पे, मैं घमंड करूँगी अपने खुदा पे, जो हम सबका खुदा है, अब्राहिम, इसहाक, याकूब का पिता, हमारा पिता है। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर के दास दाऊद ने फिर आगे लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तो मैं भी कहती हूँ आपको कि आओ मेरे साथ रल के परमेश्वर की बड़ाई करो, उसकी स्तुति करो। क्या आप मेरे साथ उसकी बड़ाई कर रहे हो? क्या आप अभी आनंद से भर गए हो कि वाह, हम उस खुदा की संतान हैं जिसने हमारे जीवन में बहुत बड़े काम किए हैं। वो परमेश्वर है जिसने समुंदर में से रास्ता निकाल दिया, जिसने मुर्दे जिंदा कर दिए। तो बड़ाई कैसे करनी है, ये खुदा को बताना है। खुदा, वाह, क्या ही बड़े हैं तेरे काम, क्या ही अजीब और चंबे हैं तेरे काम, जो हमारी कल्पनाओं से भी कहीं उत्तम है। हम वहां तक सोच भी नहीं सकते जहां तक तूने काम करके दिखा दिया। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। दाऊद ने कहा, मैं यहोवा के पास गया। पास जाना है पहले, जैसे दाऊद गया। देखो, आप पास जाते हो यहोवा के? तो पास जाना किसे कहते हैं? अपने अंदर जाओ, रूम में चिटकनी लगाओ, घुटने टेको
और खुदा के आगे दुआ करनी है कि खुदा मैं तेरे पास आया हूँ, तो अपनी दृष्टि मेरी ओर लगा, अपने कानों को मेरी ओर लगा, देख मैं तेरे आगे दुहाई देता हूँ। उसके पास जाना है। तो जब दाऊद उसके पास गया, मैं जोहाबा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। आप बोलते हैं ना मेरे आंसर नहीं आ रहा, आप पास ही नहीं गए। अगर आप पास नहीं गए, आपने कुछ कहा ही नहीं पिता से, तो सुनेगा कैसे? पास जाना है उसके, नियर हार्ट से। ये नहीं कि इधर उधर शोर हो रहा है, आप प्रार्थना करने बैठे हो, तो खुदा कहाँ से आपकी आवाज को सुन लेगा? तो दाऊद ने कहा मैं उसके पास गया और उसने मेरी सुन ली। अगर चाहते हो आपकी सुने, उसके पास जाओ प्रार्थना में, इस वचन में। यह वचन हमसे बात करता है। हालेलुया। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, मतलब खुदा, इसमें दाऊद ने लिखा मैनू पूरी रीति दे नाल निर्भय कर दिया, मतलब मैं डर तो बाहर आ गया, मैं डर से बाहर निकल आया। वो हमें निर्भय करता है, भय नहीं हमारे पास, क्योंकि उसने हमें भय का आत्मा ही नहीं दिया। देखो यहाँ पे दाऊद कितनी बड़ाई कर रहा है परमेश्वर की। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उसका उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। दाऊद ने कहा जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। आज वचन मेरा सुनना, प्लीज सुनना, उसमें मैंने बताया है जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की। तो दृष्टि कैसे करनी है परमेश्वर की ओर? अपने हर काम में उसकी ओर ताकना है। ये काम हो नहीं रहा, परमेश्वर देख मैं तेरी ओर देखता हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा तो तू ही है। मैं किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहा, किसी बड़े ओहदे वाले लोगों के पास नहीं जा रहा कि ये मेरे काम को कर देंगे। मैं तो उस परमेश्वर के पास जा रहा हूँ जो बड़े लोग हैं, सबका बाप है, सब पे हुकूमत करने वाला, जो यहोवा जरी है, जो प्रताप से भरा हुआ। देख मैं अपनी दृष्टि तेरी ओर लगाता हूँ, क्योंकि मेरा जो आस है, मुराद है, सब तू है। पहला और आखिरी मेरे लिए तू है, प्रथम है तू। मैं तेरी ओर दृष्टि लगाता हूँ। तो दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई और वचन में लिख दिया उसने, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। वाह! अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में शर्मिंदगी उठाई जाए, तो आपकी अपनी दृष्टि खुदा की ओर कर लो, जैसे दाऊद ने की। कभी शर्मिंदा नहीं होगे। आपका बिजनेस हो, आपकी हेल्थ हो, आपका परिवार हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, शर्मिंदगी आपकी नहीं होगी, क्योंकि शर्मिंदगी हमारा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। आगे क्या लिखता है दाऊद? इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दाऊद ने कहा जब दीन ने पुकारा। देखो दाऊद ने अपने आप को दीन बनाया, नीचा किया, झुक गया खुदा के आगे, अपने आप को जीरो किया खुदा के सामने। और फिर उसने लिखा जब दीन ने पुकारा। दीन कौन होते हैं? जो सब चीज उससे टूट जाते हैं, घमंड से, अहंकार से, औम्य से। कोई कंप्लेन नहीं कि खुदा हम तो इस योग्य नहीं है कि तेरे आगे कंप्लेन कर सके। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हमारे घिनौने अपराधों को क्षमा कर दिया और उनको ढक्कन लगा दिया। तो हमें दीन होना है, और क्या हम उसके पास लेके जाएं। तो यहोवा इसमें दाऊद दीन बना, अपने आप को दीन बोल रहा है, तो यहोवा ने उसकी सुन ली। इस वचन से आपको जो रेवलेशन खुदा की आत्मा देती है, इस वचन के भेद हैं। देखो सबसे पहले इसमें दाऊद ने अपने आप को दीन कहा, फिर उसने कहा, फिर यहोवा ने उसकी सुन ली। तो इसका क्या इस वचन का मतलब हुआ? जो दीन होंगे यहोवा सुन लेगा। इट मीन्स आपको दीन बनना है, नरम बनना है, हम्बल होना है कि खुदा आपकी सुन ले। कि जहाँ पे इस जो वचन में लिखा है, इसके रेवलेशन अगर खुदा की आत्मा की ओर से देखें, भेद को देखें, तो दीन हुए तो खुदा ने सुन ली। तो आपने दीन होना है कि खुदा आपकी सुने। फिर क्या किया दाऊद के साथ परमेश्वर ने? दाऊद लिखता है मुझे सारे कष्टों से छुड़ा लिया। दीन हो जाओ,
खुदा के आगे चले जाओ, नरम हो जाओ, हर चीज़ बैर विरोध को निकाल दो अंदर से, फिर खुदा के आगे जाओ कि खुदा आपको सारे कष्टों से छुड़ा ले। चाहे वो कष्ट गरीबी का है, बीमारी का है, दुखों का है, कुछ भी है, शर्मिंदगी है, कुछ भी है, खुदा छुड़ा लेगा। यहोवा के डरवैयों को के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। दाऊद देखो यहाँ पे क्या लिखता है, हालेलुया। दाऊद ने कहा यहोवा से जो डरते हैं, जो यहोवा के डर और भय में रहते हैं। डर और भय में रहना किसे कहते हैं? खुदा के वचन की उल्लंघना ना करके। अगर हम इसकी वचन की उल्लंघना नहीं कर रहे, मीन्स डन है कि हम खुदा की डर और भय में हैं, क्योंकि हमें डर है कि हम वचन तोड़ेंगे तो वाड़ा जो खुला होगा तो सांप डस देगा, शैतान आ जाएगा। तो हम डर और भय में है खुदा के। तो दाऊद ने लिख दिया जो डर और भय में है। यहोवा ने लिखा दाऊद ने लिखा यहोवा के डरवैयों के चारों ओर दूत छावनी करते हैं। अगर हम उसके डर और भय में, उसके दूत हमारी पैरोगाई करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। फिर अगर चाहते हैं परमेश्वर अपने दूतों को आपके चारों ओर लगा दे, तो उसके डर में रहना है, तोड़ना नहीं है परमेश्वर की आज्ञा को, डरना है खुदा से, डरते और कांपते हुए उसकी हजूरी में जाना है। फिर आगे दाऊद क्या लिखता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य पुरुष जो उसकी शरण लेता है। वाह, दाऊद ने कहा परख कर तो देखो यहोवा कितना भला है। परख किसे कहते हैं? उसकी विधियों को मानकर तो देखो, उसके कहने पे चल के तो देखो यहोवा कितना फिर भला है आपके लिए। फिर देखो खुदा आपके लिए क्या क्या काम करता है। परखो खुदा को। कैसे परखना है? उसके वचन को मानकर, उसके आज्ञाओं पे चलकर तो देखो फिर खुदा आपके जीवन में क्या काम करता है। दाऊद कहता है हालेलुया, कहता धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में आता है। उसकी शरण में जाना है कि धन्य हो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। दाऊद ने कहा हे यहोवा के पवित्र लोगों, जो परमेश्वर के पवित्र जन हैं, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध किया, अपने विवेक को मारा नहीं, जीवित कर लिया है, परमेश्वर में शुद्ध कर लिया है, उनको किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। दाऊद ने लिखा है, क्योंकि दाऊद ने ये सब चख लिया है, ये स्वाद उसने चखे हैं। अगर चाहते हैं आपके जीवन में कोई घटी ना हो, तो आप उसके भय में रहना सीखो, उसकी आज्ञा को मानना सीखो। हालेलुया। तो आगे दाऊद क्या लिखता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जवान सिंह ਨੂੰ ਤਾਂ घटी होती है, लेकिन परमेश्वर दे खोजियां ਨੂੰ किसी चंगी वस्तु की घटी नहीं होती, घटी नहीं होती। सॉरी, मैं पंजाबी में बोल जाती हूँ। तो खोजी बनना है खुदा के, जैसे दाऊद बना। खोजना कैसे, किसे कहते हैं? खुदा के वचन में जाकर इसको पढ़ के, आखिर खुदा का आत्मा इस वचन में से हमें क्या कह रहा है, इसे खोजना कहते हैं। ये नहीं कि आप घर से बाहर निकल जाओ और खुदा को खोजना शुरू कर दो। इसमें से खोजना है, वचन में से, कि आखिर खुदा हमारे जीवन में हमें क्या कहता है करने को। उसकी आज्ञाओं को मानना है, उस पे चलना है, इसको पढ़ के उसकी आज्ञाओं के पीछे चलना है। फिर हम उसके खोजी बन जाएंगे, उसके स्वभाव को जान लेंगे। अगर हम वचन पढ़ेंगे तो उसके स्वभाव को जान लेंगे। हालेलुया। फिर हमें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। दाऊद कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। हालेलुया। दाऊद ने कहा हे लड़कों, मतलब जवान जो लोग हैं, दाऊद कहता है आओ मेरी सुनो।
जैसे परमेश्वर के दास और दासियां प्रीच करते हैं, हमें उनकी सुननी है। जब हम उनकी सुनेंगे तो वो हमें क्या सिखाते हैं? परमेश्वर का भय मानना, उसकी परमेश्वर के चाल चलन के बीच में लेके जाते हैं वो हमें, कि हमें ऐसा जीवन जीना है। तो फिर दाऊद लिखता है, जो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, कौन है जो नहीं चाहता कि वो दीर्घायु को पाए? अगर आप चाहते हो आप दीर्घायु को पाओ, तो आप उसके डर और भय में रहना सीखो। हालेलुया। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे शल की बात ना निकले। दाऊद ने कहा, सबसे अधिक अपनी जीभ को बुराई से रोक, क्योंकि जो जीभ ऐसी चीज है जो एकदम से स्लिप होती है और कुछ भी बोलती है। तो अगर हम वचन पढ़ते हैं, खुदा की आज्ञाओं में हैं, खुदा के डर और भय में हैं, तो बहुत बार सोचेंगे बोलने से पहले कि जी हमारा बोला जाना ऐसा ना हो कि हम पे ही आ पड़े, क्योंकि जो आप बोलते हो किसी के लिए गलत, वो पहले आप पे आता है। वचन बताता है, वचन पढ़ लो। तो दाऊद ने कहा, सबसे अधिक अपने मुंह की चौकसी कर। करते हैं आप चौकसी परमेश्वर के वचन के अनुसार? क्या हमने दिन में क्या बोला, किसके लिए क्या कहा, करते हो आप चौकसी? नहीं करते तो करना शुरू करो। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। जो धर्म के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि हमेशा उन पर रहती है। तो धर्मी बन जाओ, विश्वास में आ जाओ कि आप पे खुदा की दृष्टि हो। हालेलुया। तो जहां पर दाऊद ने सेकंड क्या लिखा है, जो बुराई करते हैं उनका नामो निशान धरती से मिटा देता है। तो सोचो, आप बुराई तो नहीं कहीं कर रहे कि आपका स्मरण भी धरती से मिट जाए, आपका नाम भी धरती से मिटा दे खुदा। कहीं बुराई तो नहीं कर रहे? डरो खुदा से बुराई करने के वक्त, किसी पे दोष लगाने के वक्त, किसी का अत्याचार करने के वक्त डरो खुदा से। ऐसा ना हो कि परमेश्वर को आप क्रोध ला के अपना नाम स्मरण धरती पे से मिटा डाले वो आपका। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसके सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब धर्मी दुहाई देता है तब यहोवा उसकी सुनता है। धर्मी बनना है, विश्वास में मजबूत होना है, वचन पे चलना है, धर्मी बनना है कि आपकी दुहाई को खुदा सुने और आपको सारी विपत्तियों से बाहर निकाल दे। दाऊद ने कहा, पिसे मन वालों के वो समीप रहता है। जो टूटे मन वाले हैं, जिनमें घमंड नहीं है, खुदा के आगे दीन हो चुके हैं, उनके वो नज़दीक रहता है। अगर चाहते हैं खुदा आपके नज़दीक रहें तो ऐसे बन जाओ, वचन के अनुसार अपनी चाल चलो। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर ने जहाँ पे लिखा है धर्मी पे विपत्ति जरूर आएगी, लेकिन यहोवा उन सब से छुड़ा लेगा। हालेलुया। ये नहीं है कि धर्मी पे विपत्ति नहीं आती है। दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, स्ताव आता है, लेकिन परमेश्वर उनसे निकालता है, उनमें पड़ा नहीं रहने देता। तो कैसा धन्य है हमारा परमेश्वर। धर्मियों पर वो कैसी दृष्टि करता है। धर्मी बनना है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के वैरी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, दाऊद ने लिखा कि परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। देखो, हालेलुया। और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा। जो दुष्ट लोग हैं, जो बुराई करते हैं, वो अपने ही कहे में फंस जाते हैं, अपने ही बोल में वो फंसेंगे और मारे जाएंगे। तो बुराई नहीं करनी, चौकस रहो, बुराई से अलर्ट हो जाओ, कहीं मारे ना जाओ। और जो धर्मी होते हैं, धर्मियों पर अगर हम दोष लगाते हैं तो यहोवा ने जहां लिखा है, और धर्मी के वैरी दोषी ठहरेंगे। जो धर्मी लोग हैं, अगर उनका कोई वैरी है, दुश्मन है, परमेश्वर उन्हें दोषी ठहराएगा। जो डन है, अटल है।
तो जो धर्म के काम कर रहे हैं उनके वैरी मत बनो। जो बन रहे हैं आजकल बहुत सारे, जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो धर्मियों के वो वैरी बने हैं, तो यहोवा उनको दोषी ठहराएगा। जे होगा एक दिन। हालेलुया। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों को मोल लेकर बचाता है। खुदा ने अपने दासों को कैसे मोल लिया? अपने पुत्र का लहू देके खरीदा है। जो खुदा का प्रीच करते हैं, खुदा के कामों को करते हैं, खुदा ने उनको उनको मोल लिया है। तो हमारा मोल किस चीज़ से चुकाया गया है? उसके पुत्र के लहू से। तो खुदा हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी ढाल है वो। तो इस वचन को जरूर पढ़ें, जबूर 34 और भजन संहिता हिंदी में। इसको पढ़कर इस पे मनन करें कि खुदा आपकी कौन सी चाल से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। खुदाबंद, ये जो वचन मैंने पढ़ा खुदा और इन सबको दिया खुदा, क्या ही धन्य है तू खुदा, क्या ही धन्य है वह लोग जो तेरे डर और भय में रहते हैं खुदा। वाह खुदा, धन्य है तेरी पिता परमेश्वर बड़ाई जो हमारे जीवन में निरंतर होती है खुदा। मेरे खुदाबंद खुदा, आज मैं इन सब लोगों को पिता परमेश्वर तेरे नाम में लेकर आती हूँ खुदाबंद खुदा। जब ये इस कलाम को सुने, इनके हृदय खुल जाए तेरे सुनने के लिए खुदाबंद खुदा। इनके आत्मिक कानों को खोल देना खुदा, कि जे आपकी बड़ी दया को देखें परमेश्वर। जो विपत्तियों में है, जो कला में है, क्लेश में है, जो व्यभिचार में है, तेरा वचन इनको छुड़ा ले खुदा। इनके विवेक शुद्ध हो जाए खुदा, इनकी चाल शुद्ध हो जाए खुदा, इनकी आंखें शुद्ध हो जाए यीशु नाम में खुदाबंद खुदा। इन पर दया कर, तरस कर खुदाबंद खुदा। इनको धर्मी बना, इनको विश्वास में दृढ़ कर, जे धर्म के काम कर सके खुदा। इनको विश्वास में लेके आ यीशु नाम में खुदा। एक बड़ी दया कर, क्योंकि तूने वचन में लिखा, मैं एक भी रूह को नाश ना होने दूंगा खुदा। इनकी चाल चलन को बदल दे खुदा, जो बिगड़ी हुई है। इनके मनों को शुद्ध कर दे खुदा। इनको बड़ा उधार दे के संभाल ले खुदाबंद खुदा। जे तेरे वचन पे चलने वाले बन जाए। जे मेरी दुआ इन लोगों के लिए खुदा, इनके घराने बचाए जाएं। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं। जो बे औलाद है वो औलाद को पाले यीशु नाम में। जो बेरोजगार है उनके रोजगार खुल जाए यीशु नाम में। जो किसी भी तंगी में है खुदावंद खुदा, तेरे डिवाइन हेल्पर उनके जीवन में कार्य करे खुदावंद खुदा। तेरी बड़ी दया इनको संभाले मेरे परमेश्वर। तेरी करुणा के साथ ये बढ़ते जाए खुदावंद खुदा। तेरे स्वर्गीय दूत इनकी पिता परमेश्वर रक्षा करे। तेरे पुत्र का लहू इन्हें छुड़ा ले खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, जो बीमार है इससे वक्त खुदावंद खुदा, तेरे वचन के अनुसार चंगे हो जाए खुदावंद खुदा। चंगे हो जाए खुदावंद खुदा, चंगे हो जाए खुदा। तेरा नाम जलाल पाए खुदा, महिमा पाए इनके जीवनों में। इनको बुद्धि दे, इनको ताकत दे, सामर्थ दे खुदावंद खुदा, कि तेरे वचन को समझ सके खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, जब ये इस दुआ को सुने, इनके हृदय खुल जाएं, इनको शांति मिले, ये ग्रहण कर सके हर चीज को खुदावंद खुदा, और अपने जीवन में बड़ी बेदारी को देखे खुदा। मैं आत्मा में इनको छूती हूँ, टच करती हूँ खुदा, तेरी बेटी होने के नाते। उस पिता परमेश्वर सामर्थ से जो तूने मेरे बीच में दी है खुदावंद खुदा, इनके जीवन बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने जीवन में बड़े उद्धार को देखेंगे। जो हवा कहता है, जो उस पे चित्त लगाएगा, उसके वचन को सुनेगा, मानेगा, जीवन में उसके बड़े उद्धार उतर आएंगे यीशु नाम में। जो हवा उनको संभालेगा। जो हवा की जे बाणी है, तो अपने जीवन में जो हवा को उत्तम स्थान पे रख दो। उसके वचन की उल्लंघना नहीं करो, उसके वचन को मानो, उसके वचन पर चलो, देखो, चखो जो हवा भला है। आपके जीवन में बड़ी शांति उतर आए। मैं यीशु नाम में आप सबको ब्लेस करती हूँ, और बड़ी दया को जो हवा से आपके लिए मांग लेती हूँ, और पूरे मान से पा लेती हूँ। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन।
थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। खुदा के वचनों पर चित्त लगाओ, खुदा की आज्ञाओं पर चित्त लगाओ कि खुदा आपके जीवन में काम कर सके। ये मेरी दुआ है, मैं निरंतर आपके लिए दुआ करती रहूंगी। और इस वचन को जरूर सुनना, कमेंट करना, जो भी विषय आपकी दुआ के लिए हम जरूर करेंगे, क्योंकि जो यहोवा के कामों को करते हैं वो तत्पर रहते हैं, वो अलर्ट रहते हैं कि किसी ने हमें कोई विषय दिया, उसके लिए हमने प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारे लिए खुदा ने यही चुनाव किया है, तो हम अपने चुनाव में बने रहते हैं। तो क्योंकि खुदा ने हमें अपने कामों के लिए चुना है, तो हमारा काम क्या है? निरंतर आपके लिए दुआ और प्रार्थना करना और आपके जीवन के लिए सलामती को मांगना। सबको जय मसीह की।